दोस्तों, ट्रेडिंग में गोल्डन रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। फर्स्ट इज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स एंड सेकंड इज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने दोस्तों को टैग करना और ये वीडियो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। माई सेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू 12th एपिसोड ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के बेसिक्स। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम मार्केट के एग्जिस्टिंग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, ना कि उस ट्रेंड के अगेंस्ट में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाय करते हैं और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम सेल करते हैं। पर सवाल ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसका आंसर है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो मार्केट के प्राइस का एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एवरेज निकालता है, जैसे कि 50-डे मूविंग एवरेज पिछले 50 दिन का एवरेज प्राइस होता है एंड 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि पिछले 200 दिन का एवरेज प्राइस होता है। अब हम एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो उनके क्रॉसओवर से हमें उनके ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। फर्स्ट इज बुलिश क्रॉसओवर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन क्रॉस। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ इस तरीके से क्रॉस करता है, इसका मतलब अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये एक बाइंग सिग्नल है। सेकेंड इज बेरिश क्रॉसओवर व्हिच इज डेथ क्रॉस। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कुछ इस तरीके से क्रॉस करता है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये एक सेलिंग सिग्नल होता है। नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल। 50-डे मूविंग एवरेज और 200-डे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर बिगनर्स के लिए भी आसान और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी रिलायबल होते हैं। Now let's see how to use moving average crossovers। चलिए इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1, चार्ट पर कुछ इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म दैट इज 50-डे मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म 200-डे मूविंग एवरेज लगाएं। स्टेप 2, ऑब्जर्व करें जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। 50 डेज मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो ये एक बाइंग सिग्नल है और 50-डे मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो ये एक सेलिंग सिग्नल है। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम या फिर RSI इंडिकेटर्स का यूज करें। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिंपल है, जिसकी वजह से बिगनर्स के लिए आसान है। ये मार्केट के ट्रेंड को क्लियर करता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज सभी में काम करता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टूल के बारे में, दैट इज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो आपको मार्केट के रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ट्रेंड लाइंस चार्ट पर प्राइस के हायर लोस या लोअर हाइस को इस तरीके से कनेक्ट करती है, जो मार्केट के डायरेक्शन को समझने का एक आसान तरीका है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। फर्स्ट इज अप ट्रेंड ब्रेकआउट। जब प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे गिरने लगे तो ये सिग्नल होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। सेकेंड, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट। जब प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तोड़कर ऊपर जाने लगे तो ये सिग्नल होता है कि मार्केट अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। नाउ हाउ टू ड्रॉ एंड यूज ट्रेंड लाइंस। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप ये भी समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं एंड इसका यूज कैसे करते हैं। स्टेप 1, इस तरीके से चार्ट ओपन करें और दो या दो से ज्यादा हायर लोस अप ट्रेंड के लिए या लोअर हाइज डाउन ट्रेंड के लिए कनेक्ट करें। और स्टेप 2, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो प्राइस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से टच करे। स्टेप 3, अब ऑब्जर्व करें जब प्राइस ट्रेंड लाइन को कब तोड़ता है। ट्रेडिंग स्टेप्स। फर्स्ट, ब्रेकआउट ऑब्जर्व करें, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पर फोकस करें। सेकेंड, वॉल्यूम चेक करें, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। थर्ड, एंट्री पॉइंट, अप ट्रेंड ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस तोड़ने पर बाय करें और डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट में सपोर्ट तोड़ने पर सेल करें। फोर्थ इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब एंट्री के साथ हमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी डिसाइड करना है, तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के थोड़ा नीचे या फिर ऊपर लगाएं।
टारगेट प्रीवियस हाइज या लोस पर रखे। नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना और ब्रेकआउट को समझना बिल्कुल सिंपल है। ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही बहुत इफेक्टिव रहती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये रियल टाइम ब्रेकआउट सिग्नल्स देता है। तो दोस्तों आज हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखा। दोनों ही स्ट्रैटेजीज आसान है और हर ट्रेडर के लिए यूजफुल है, चाहे आप एक बिगनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। तो दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपके हिसाब से अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और पावरफुल टेक्निक के साथ। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.